नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हमने इकाई 4 बराबर से समझ लिया है। अब इकाई 4 का अभ्यास लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है ये पहले समझ लेते हैं। अब अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 8 प्रश्न है, सभी प्रश्न के उत्तर मैंने लिखकर दिए हैं। उसमें से देखकर आपको लिखना है। आप उसमें से देखकर लिख लेना। ठीक है। अब प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। आपको वाक्य बनाकर दिए हैं, किंतु कैसे? तो वाक्य में जो शब्द है ना, उनका क्रम उलट पुलट कर दिया गया है, उचित क्रम नहीं है। उनको आपको उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। सार्थक वाक्य बनेंगे, अर्थपूर्ण वाक्य। कैसे बनाना है आपने कई बार बनाए हैं, फिर भी एक बार सीख लेते हैं। पहला वाक्य मैं समझा देती हूँ, बाकी के 3 आप अपने आप लिख लेना। ठीक है। आपको तीसरा प्रश्न स्वयं लिखना है। में सफाई खुदाई है। इनका उत्तर है सफाई में खुदाई है। कैसे किया? तो शब्दों को उलट पुलट कर रखा है, उन्हें उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाया है। बाकी के 2, 3 और 4 वाक्य आप स्वयं लिख लेना। तो प्रश्न तीसरा है, इसका उत्तर आप अपने आप लिखना। अब प्रश्न 4 और 5, इनका उत्तर मैंने लिखकर भेजा है, उसमें से देखकर लिखना। ठीक है। अब प्रश्न 6 है, तो प्रश्न 6 आपको पक्की कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ हम पत्र लेखन सीखते हैं। ठीक है। तो पत्र लेखन कैसे करना है ये पहले सीख लेते हैं। प्रश्न 6, इसका उत्तर आपको नहीं लिखना है। ठीक है। तो पत्र लेखन कैसे करते हैं इसको बराबर से सीखे। पत्र लेखन के लिए 10 बिंदुओं का ध्यान रखना है। 10 बिंदु एक एक करके हम सीखते हैं। तो सबसे पहले पत्र में क्या लिखना है, सबसे पहले पत्र लिखने की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले पत्र में जो पत्र लिखने वाला है वह अपना नाम और अपना पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना है। याद रहे, हिंदी में पत्र लेखन में नाम, संबोधन, पता, लिखितन आदि सब कुछ बाईं ओर ही लिखा जाता है, दाईं ओर नहीं। गुजराती में जो पत्र लेखन है और हिंदी में जो पत्र लेखन है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, बराबर ध्यान में रखना। तो हिंदी में पत्र लेखन में सब कुछ बाईं ओर से ही शुरू किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखने वाले का नाम और पूरा पता, आप जहाँ रहते हो उनका पूरा पता, वह स्थान पूरी तरह से हम लिख सके इसी तरह से लिखना है। अपने गांव का नाम लिखना है, नगर का नाम लिखना है, जिला लिखना है और पिन कोड नंबर भी लिखना है। ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो अपना नाम और पूरा पता। 6ठा प्रश्न ध्यान में रहे, आप रफ नोट में लिखना, पक्की कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है। अब आपने पूरा पता लिख लिया, फिर इसके नीचे आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक जैसे हम तारीख कहते हैं, तो आज 3 तारीख है, आप आज पत्र लिख रहे हैं तो आज की दिनांक ही लिखना, 3 फरवरी 2022। इसको आप लिखोगे कैसे? अंक में लिखना है, फरवरी शब्द में नहीं लिखना है। तो 3/2/2022 दिनांक लिखने के बाद नीचे संबोधन लिखना है। संबोधन यानी आप किसको पत्र लिख रहे हो, इसको आप क्या संबोधन करोगे ये लिखना है। तो इस पत्र में आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो संबोधन क्या करोगे?
तो इसमें आप संबोधन कर सकते हो प्रिय मित्र, और आपके मित्र का नाम, आप जिस भी मित्र को पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो प्रिय मित्र, और जो भी आप जिस भी मित्र को आप लिखना चाहो उसका नाम लिखना है। इसके बाद अभिवादन करना है। अभिवादन यानी कि स्वागत। हम कोई भी व्यक्ति हो उसका स्वागत करते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं? तो हमारा मित्र है तो मित्र को हम नमस्ते करके भी लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्ते करके भी लिख सकते हैं, नमस्कार भी लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहो। फिर क्या लिखोगे? तो सप्रेम नमस्ते या नमस्ते करके आप इसका अभिवादन करोगे। और इससे आगे कुशल समाचार लिखना है। हम सब यहाँ कुशल है, आप सब भी वहाँ सकुशल होंगे। इसके बाद 5वां बिंदु, तो पत्र लिखने का कारण। आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, इसका कारण आपको पत्र में लिखना है। तो हमने इस इकाई में समझा है। क्या समझा है? तो किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले किरण ने क्या लिखा है पत्र लिखने के कारण में? तो तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई, मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो किरण लिख रहा है हर्ष को कि पत्र पढ़ा है, यही पत्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और आपको इस पत्र में क्या लिखना है? तो पत्र लिखने का कारण क्या है? तो हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो आदर्श नागरिक हम अपने फर्ज का पालन करके बन सकते हैं और भारत को भी आदर्श राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। विषय ये है, तो इस विषय पर मैं तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, अथवा तो मैं इस विषय पर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। ऐसा कहकर आप पत्र लिखने का कारण लिख सकते हो। बराबर से समझ में आया पत्र लिखने का कारण? तो सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हो कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, मैं आज तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। और ये पत्र लिखने का कारण भी एक है कि हमने ये बात सुनी अथवा तो हमने इस इकाई में पढ़ा, इसलिए इसी इकाई को समझते हुए मैं तुम्हारे साथ यही मेरी भावनाएं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे जो कुछ भी समझ में आया तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए यह पत्र लिखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भी आप लिख सकते हो। तो आप 5वें बिंदु में पत्र लिखने का कारण लिखोगे। अब पत्र का विषय वस्तु, उसमें आपको क्या लिखना है? तो पत्र का विषय वस्तु कौन सा है? तो हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो अपने फर्ज का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं और आदर्श राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने फर्ज कौन कौन से हैं? स्वयं हम फर्ज का पालन कैसे करेंगे? इन बिंदुओं को आप कहाँ से लोगे? आप कैसे लिखोगे? तो जो इकाई 4 हमने समझा है, इन इकाई में इन बिंदुओं को दिया गया है। इससे आगे हमने जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर में भी इन बिंदु आ जाते हैं। इन सभी बिंदुओं को हमने ले लिया है। तो हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं और हमारे देश को आदर्श राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, इन सभी बातों को हम लिखेंगे। ये पत्र का विषय वस्तु है। तो पत्र का विषय वस्तु है, ये आपको कुछ 2-3 पैराग्राफ, 2-3 परिच्छेद में भी लिख सकते हो। इसको छोटा नहीं लिखना है। आप अभिवादन, संबोधन, पत्र लिखने का कारण आदि 2-3 वाक्य में ही लिखोगे, किंतु पत्र का विषय वस्तु है ये आपको कुछ बड़ा लिखना है, क्योंकि इन
बात को आपको समझाना है अपने मित्र को, इसीलिए छठा बिंदु है पत्र का विषय वस्तु। आप कुछ बड़ा लिखोगे, 5-7 वाक्य में आप इन बिंदु को लिखोगे। ठीक है, अब 7वां बिंदु है अन्य समाचार। आप अन्य समाचार में क्या लिखोगे? आप अन्य समाचार में कुछ भी लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे? तो इन बिंदु को भी आपको, 7वां बिंदु है, बिल्कुल छोटा सा लिखना है, 1-2 वाक्य में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? तो हम छुट्टियों में तुम्हारे घर आने वाले हैं, या तो फिर आप ऐसा लिखोगे कि इस बार छुट्टियों में तुम हमारे घर आना, हम बहुत मजे करेंगे। अथवा तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे विद्यालय में एक स्पर्धा हुई थी, उसमें मेरा पहला नंबर आया। अथवा तो कोई भी अन्य समाचार हो, आप 1-2 वाक्य में लिख सकते हो। ठीक है, फिर पत्र की समाप्ति। समाप्ति में आप क्या लिखोगे? तो आप जिसको पत्र लिख रहे हो वो तुम्हारा मित्र है, आपका मित्र है। अब आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो मित्र के माता पिता भी आपके परिचित ही हैं, तो आप अपने मित्र के माता पिता को प्रणाम लिखोगे और उनके भाई बहन को अपना प्यार लिखोगे। ठीक है, समाप्ति में क्या लिखना है? तो तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और तुम्हारे छोटे भाई को मेरा प्रेम, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब आपको संबंध और नाम लिखना है, जैसे हम गुजराती में लिखित अंक कहते हैं ना, अंत में लिखना है संबंध, यानी कि तुम्हारा मित्र। यहाँ प्रिय मित्र नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ आपका संबंध ही लिखना है, तुम्हारा मित्र, और नीचे अपना नाम, लिखने वाले का नाम। ठीक है, बराबर से समझ लिया? इस पत्र को आपको रफ नोट में लिखना है। गृह कार्य में क्या करना है? तो प्रश्न 1 से 5 पक्की कॉपी में लिखना है, प्रश्न 6 रफ नोट में लिखना है। बराबर है?